हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। आज 26 मई 2026 को क्या गोल्ड आपको ट्रैप करवा के सेल दिखा के बाय की तरफ लौट जाएगा? क्या बड़े प्लेयर्स आज बाय में हैं? और अगर आप बाय में हैं तो अगर आप सेल में हैं तो सेल होने की वजह क्या है? और अगर आप बायर्स हैं तो कहां से बेस्ट बाय के लेवल फाइंड करें? ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपके साथ अपने एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की प्रीमियर कम्युनिटी की रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं और आपके हर वक्त अपडेट करते रहते हैं कि प्रीमियर कम्युनिटी में ना सिर्फ ट्रेड की जाती है बल्कि ट्रेड विद रीजंस दी जाती है। आज भी अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी यहाँ पे ये देखिएगा, सेल की ट्रेड में भी मजे लिए हैं, बाय की ट्रेड में भी मजे लिए हैं, और सेल में भी मजे, बाय में भी मजे। उसके बाद जो लास्ट अपडेट दी गई है यहाँ पे देखिएगा कि ये ना सिर्फ गोल्ड की ट्रेड जीती है बल्कि बीटीसी के मतलब भी अपडेट दिया जाता है। एक कल बीटीसी के मतलब अपडेट दिया था और मार्केट ने एग्जैक्टली इसकी रिस्पेक्ट करते हुए रेजिस्टेंस लेवल की मार्केट ड्रॉप हुई। आज अभी जो करंट अपडेट दी गई है वो बुक मैप की है। आपको पता है हमारे पास एक पेड टूल है बुक मैप, जो सिर्फ ना सिर्फ बायर्स और सेलर्स के प्रेजेंस को बताते हैं बल्कि ये बताता है कि यहाँ पे इस वक्त मार्केट में क्या चल रहा है। तो बुक मैप का डाटा हमें इस वक्त प्रेजेंस ऑफ बाय बता रहा है और हमने हार्ड डिप से अभी अपने ग्रुप में ऐलान किया है, हार्ड डिप से हम बाय की तरफ देखें। ये प्योरली बुक मैप का डाटा होता है। और बुक मैप का डाटा क्या करता है कि किरदार अदा करता है कि मार्केट को पहले लेके जाएगा मुखालिफ सिमत में, आपके एसएल लेगा और उसके बाद एसएल लेने के बाद मार्केट उसी सिमत में लौट जाएगा। इस वजह से एहतियात और केयर करने की बहुत जरूरत है। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि चार्ट हमें क्या कह रहा है। और चार्ट पे जाने से पहले सबसे पहले देखते हैं आज यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक शाम 6 बजे 2 हाईली इंपैक्ट की न्यूज है। उसके बाद H1 के अगर टाइम फ्रेम पे हम आए और H1 के टाइम फ्रेम पे देखिएगा कि प्राइस ऊपर जाके यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन बिल्कुल फ्लैट बन गई है, इकट्ठी हो गई है। यहाँ पे जो इंडिकेटर है वो ब्लू इंडिकेशंस कर रहा है। ब्लू इंडिकेशंस करना बाय के मोमेंटम को शो कराता है, जबकि कैंडल तो नीचे आई हुई है। अब यहाँ पे जो है प्रेजेंस ऑफ बाय हमें नजर आ रही है और यहाँ पे बुक मैप का डाटा में बाय शो करवा रहा है। अब आप ट्रेड कैसे करेंगे? ट्रेड के लिए जोन्स कौन से होंगे? जबकि ये जो बुक मैप का डाटा होता है ना, ये भाई ऐसा नहीं है कि मौके पे आपको बताया कि यहीं से बाय चलेगी। ये सिर्फ आपको ये बताता है कि प्रेजेंस ऑफ बायर ज्यादा है, इसी वजह से हम बाय की तरफ देखेंगे। दूसरा यहाँ पे ये दिखेगा कि मार्केट का ये जो गैप था, मार्केट का ये वाला गैप ऑलमोस्ट मार्केट फिल करने जा रही है। और फिल करने के बाद अगर ये ऊपर बढ़ती है तो कहाँ तक जाएगी, ये आज के जोन हम आपके साथ शेयर करेंगे। और जोन्स मैंने चूंकि पहले मार्क करके रखे हुए हैं, जोन्स के मुताबिक मार्केट अपने लेवल्स पे मूव कर रही है। अब मार्केट में सेल का लेवल्स कौन से होंगे जहां पे मार्केट को मोस्ट रेजिस्टेंस मिलेगी आज? क्योंकि मार्केट में रेजिस्टेंस के लेवल यहां से, अगर मैं वेव्स, इंटरनल वेव्स मैंने आपसे कहा था कैलकुलेट करूं, तो ये 1 वेव्स थी, ये इसकी रिट्रेसमेंट थी और रिट्रेसमेंट के बाद ये सारे एसएल के एरिए थे जहां से उसने एसएल इकट्ठे किए हैं और इकट्ठे करने के बाद मार्केट ड्रॉप हो गई। अब अगर प्राइस मजीद नीचे की तरफ आती है तो नीचे की तरफ आने के लिए हमारे पास जो पहला सपोर्ट का जोन बनेगा वो ये वाला कैंडल का लेवल्स बनेगा। अब ये जोन्स मैंने मार्क करके रखा हुआ है और मेरे पास जोन वही है 4510 जो मैंने वीकली में मार्क किया था, 4510। और उसके बाद नीचे वाला जोन है 4490। 4490 को मैं थोड़ी सी अमेंडमेंट करूंगा और अमेंडमेंट करने के बाद इस कैंडल के साथ इसको कंपाइल करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे पास उसके बाद पहले 4510 और 4510 के बाद नीचे आता है, तो नीचे आने की शक्ल में मेरे पास जो लेवल बनेगा सपोर्ट का वो मैं इस जगह पे जाके कंसिडर करूंगा। तो वो बनेगा 4481। और उसके बाद 4481 के बाद जहां से ये वेव स्टार्ट हुई थी, इस वेव्स का एरिया और ये वाला एरिया, यानी ये टोटल मार्क अगर करेंगे तो मार्क करने के बाद मेरे पास ये जो वेव्स का एरिया बनता है जहां से स्टार्ट हुई थी, तो ये मेरे पास एरिया है। एरिया क्या बनता है? 4481, 4467 और 4450। इन एरिया को अपने पास मार्क कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जहां से अगर मार्केट नीचे आती है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी। बस ये मेरी राय है, मैं सीवीडी डाटा के मुताबिक आजकल ट्रेड करता हूं और कोशिश करता हूं कि जब मार्केट हमारे सपोर्ट जोन्स में आती है तो वहां से बाय या सेल की प्लानिंग करता हूं। तो आज मैंने प्लानिंग जो भी करनी है अभी, आज के बाद, इसके बाद अगर सीवीडी पॉजिटिव रहता है तो मैं इसको बाय की तरफ देखूंगा। और ये मेरा ख्याल है कि आपको मार्केट ट्रैप करके आके दोबारा ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी। अब अगर जाती है ऊपर तो जाने की शक्ल में पहला टारगेट तो यहीं से ऊपर गया है, तो पहला टारगेट यहाँ पे मीट हो चुका है ऑलमोस्ट।
यानी जिन्होंने 23 से बाय की थी 20 32 35 तक मार्केट जाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद प्राइस ऊपर जाती है, कैंडल ऊपर क्लोज करती है, क्लोज करने के बाद रिटेस्ट, और उसके बाद हमारा ये वाला लेवल होगा 4350, और उसके बाद अगला लेवल हमारे पास ये वाला बनेगा, ये वाला, ये एसएल का एरिया वो बनेगा 4580 से 4588 का एरिया। अब ये एरिया जो है इसको भी आप मार्क कर लीजिएगा एज ए जोन की शक्ल। अगर आप मार्क करेंगे तो ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल पे नजर रखना जरूरी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल, जहां से मार्केट ने एसएल लिए हैं। अब हो सकता है कि प्राइस जाए और इन एसएल को तबाह करते हुए लेने के लिए ऊपर जाए और उसके बाद फिर वापस ड्रॉप करने की कोशिश करें। तो मैं आज बायर्स हूँ, बड़े प्लेयर्स बायर में हैं, तो मैं भी आज मार्केट को बाय के रुख की तरफ देख रहा हूँ। अब ऊपर का ये वाला जो एरिया है 81 यानी 80 से 81 का एरिया, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, और इनको आप जोन की शक्ल भी लगा सकते हैं, जहां से आप एक सेल की अगर मिले तो बेहतर अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं। सेल की अपॉर्चुनिटीज कह रहा हूं, सेल की अपॉर्चुनिटीज क्यों कह रहा हूं कि यहाँ पे अगर मिले और यहाँ पे मेरे रिजेक्शंस बार मिले तो यहाँ से हम सेल की तरफ देखेंगे। देखिए मार्केट में ट्रेड करने के बहुत से तरीकेकार हैं। ट्रेड करने के लिए जोन पे मार्केट का आना जरूरी है, और जब जोन पे आ जाए और वहां से ट्रेड कैसे लेनी है उसके लिए हमने इनगल्फ कैंडल देखना होता है, वन कैंडल बार देखनी होती है, वॉल्यूम कैंडल देखनी होती है, और भी बहुत सी चीजें हैं जो आप कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। मार्केट में क्या करेगा, ट्रैप करेगा, और जब नीचे आएगी तो मैं यहाँ से बाय की कोशिश करूंगा, फिर यहाँ से आएगी तो यहाँ से बाय की कोशिश करूंगा। क्यों? मैं इंटरनल वेव्स की बुनियाद पे क्या हूँ, बायर्स हूँ। क्योंकि जब तक मेरी ये वेव्स, ये एरिया ब्रेक नहीं करता ना, ये वाला एरिया, ये वाला, मैं बायर्स हूँ। अब आप ट्रेड अपनी मर्जी से कीजिएगा, ट्रेड करना आपका काम है, ये कोई एडवाइजरी नहीं है, ये मेरी राय है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक वाले बटन को हिट कीजिएगा, और उसके साथ साथ बहुत से दोस्त मैसेज करते हैं कि सर हम प्रैक्टिस करनी है तो क्या करें। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे मुख्तलिफ ब्रोकर्स के लिंक मौजूद हैं जो प्रैक्टिस अकाउंट के लिए आपको डेमो अकाउंट देते हैं। देखिए अगर आप नए हैं या अगर आप बार बार लॉस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करना, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, और अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप विनिंग मूव की तरफ जा सकते हैं। और इस फील्ड में एक्सरसाइज करने के लिए डेमो अकाउंट है, और डेमो अकाउंट अगर आपने बनाना है तो नीचे लिंक में जाएं, या वीडियो के एंड में भी आपको ब्रोकर का लिंक मिल जाएगा, जहां से डेमो अकाउंट ओपन करके आप अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक वाले बटन को हिट कीजिएगा, और कमेंट्स में कमेंट्स का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।